तुमसे सीखा है तो राजनीति का अब हमसे सीख लो। हम जैसे मंदिर भाई कन्नौज है, नितेश अलावा है, खराडी है, कमलेश्वर जी का मैं आपको एक किस्सा याद दिला देता हूँ। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी के बेगाव में आकर के वो जो कदम उठा रहे उससे भारत आदिवासी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सज्जन कटारा आज हमारे बीच में मौजूद है डूंगरपुर को हॉट सीट बनाने में मुख्य योगदान देने वाले डूंगरपुर विधानसभा के और डूंगरपुर क्षेत्र के बीएपी के जिला अध्यक्ष भाई अनुतोष जीरोत। वो यहाँ पर, जैसा हमको पता है, आपके कोऑर्डिनेटर मेंबर और भी थे, हम धनराज उनसे बातचीत करी। आप यहाँ 3 दिन से, आप बता रहे हैं 3-4 दिन से 12-12 बजे तक लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। आपने अपने भाषण में ये भी कहा कि यहाँ की राजनीति से, यहाँ की सामाजिक जन जागरण से हमने कुछ सीखा। हमने सबसे पहले अगर समाज की कोई बात सुनी थी और समाज का जज्बा अगर हमारे मन में सबसे पहले अगर कोई आया था तो वो आपके मध्य प्रदेश की धरती थी। लेकिन आप राजनीति में कुछ सीखो, तो राजनीति में यहाँ क्या लगता है आपको, कुछ स्लो चल रहा है? यहाँ हम आपके चैनल को सबसे पहले तो मेरी ओर से जोहार, हमारी पार्टी की ओर से जोहार। हमने मध्य प्रदेश से सीखा, ये मैंने मेरे भाषण में कहा, तो इसलिए कहा कि 97-98 में हम लोग यहाँ आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रमों में आए थे, तो वहां से हमको कुछ न कुछ सीखने को मिला। फिर वो 97-98 से लेकर के 18-20 साल के बाद में हमने राजनीति में कदम रखा। डूंगरपुर से शुरुआत करी हमने, तो पहली बार में 2 विधायक जीते, ये आप जानते हो, पहले से भी देते आपको। तो 20 साल तक हम लोगों ने चिंतन मनन किया और डूंगरपुर से हमने एक सोशल मूवमेंट उठाया था 2008-9 में, जिसमें हाईवे भी जाम हुए, 45% रिजर्वेशन आपने सुना होगा। उस रिजर्वेशन को लेकर के हमारे कुछ साथियों ने, 4-5 साथी ने, हमने मूवमेंट खड़ा किया था। उस मूवमेंट में हमको सफलता मिली और आज कई लोग उसकी वजह से नौकरी कर रहे हैं। तो हम राजनीति में क्यों आए? सबसे पहले तो हमने वो मूवमेंट होने के बाद में भी हमें लगा कि यार समाज में वो गति नहीं मिल पा रही है। 45% रिजर्वेशन भी मिल गया, तकरीबन 75 थानेदार बन गए, 850 के आसपास डॉक्टर बन गए, 1.5 लाख के आसपास में सचिव पटवारी 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड की नौकरियों में लग गए लोग। फिर भी वो मूवमेंट गति नहीं पकड़ पा रहा था। फिर हमें लगा कि बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता के मंदिरों पे जब तक काबिज नहीं होगे तब तक आप अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी और दबे कुचले लोगों का भला नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद में हमने विचार करने के बाद में भारतीय ट्राइबल पार्टी से सशर्त समझौता करके हमने पिछली बार चुनाव लड़ा। वहाँ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ मनमुटाव ऐसे हुए, तो हमें लगा कि यार ये लोग भी कांग्रेस बीजेपी जैसा कर रहे हैं, तो फिर एक विचार आया कि खुद का एक पार्टी बनाते हैं। फिर हमने भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया, जो आपके सामने है। 3-4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव लड़े, बेहतर रिजल्ट डूंगरपुर में दिया। अभी लोकसभा चुनाव आपने पूरे देश के अंदर देखा होगा कि डूंगरपुर महासौड़ा की सीट को आज उस नजरिए से देखा जा रहा है, नहीं तो लोकसभा की सीट में कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। ये मान सकते हैं कि पंचायती चुनाव सरपंचों के होते हैं, इस तरीके से हमने भी लोकसभा चुनाव जीता। यहाँ जो बात आती है सामाजिक जनजागरण, जैस का यहाँ संगठन चलता है, एकता परिषद का संगठन चलता है, आदिवासी परिवार का काम चलता है, ये सब एक ही मूवमेंट को लेके चल रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही राजनीति आता है, यहाँ के जितने आला कमान के इनके लोग होते हैं या समाज में जो अगुआ लीडर होते हैं, जैसे मंदिर भाई कन्नौज है, नितेश अलावा है, खराडी है, आपके हीरा अलावा पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े, ये सब जयस की पैदाइश है। इन्होंने कहीं न कहीं समाज के नाम का जनजागरण किया, समाज के नाम का खुद को साबित करके पार्टियों में जाकर के बने। इससे बढ़िया तो आज खुद का पार्टी है, वहां से चुनाव लड़ते तो बढ़िया रहता। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा जनजागरण राजनीति में कम है, ये हमारा कहना है। तो जयस से, जैसा आप बता रहे हैं कि जयस एक लीडर निर्माण करता है और लीडर निर्माण करने के बाद वो अन्य पार्टियों में चला जाता है, तो क्या बीएपी इस तरह के जो काम चल रहे इसको रोक पाएगी? हमारा काम ये है, जयस को हम हमारा साथी मानते हैं। जयस कोई हमसे अलग नहीं है, आदिवासी परिवार बना है, जयस बना है, ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। तो जयस की जो विचारधारा है, जयस काम कर रहा है, नो डाउट। हम हमारी विचारधारा को ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि जाजम की विचारधारा है, लीडरशिप यहाँ पे भी बन रही है, लीडरशिप आप भी कर रहे हो, लेकिन आज खुद की पार्टी बनी है। आप भी चुनाव लड़वा रहे हो, नहीं लड़वा रहे हो, जयस ने अभी चुनाव लड़वा है पिछले दिनों में, हमने देख लिया। आप मिल करके चुनाव लड़े, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लड़ ले हम लड़ ले, एक साथ लड़े। आपका और हमारा मोटो एक है, मकसद एक है कि यहाँ के दबे कुचले लोगों का हम भला कर सके। तो जब सोच एक है तो अलग अलग लड़ने से क्या पता, अलग लड़ेंगे तो फिर वो बीजेपी कांग्रेस को बेनिफिट होगा, ये हम सोचते हैं। डूंगरपुर आपको ले चलता, मैं भी वहीं चलता हूँ। आप डूंगरपुर से हैं और
कहीं ना कहीं जैसे चैनलों के माध्यम से वापस से चल रहा है, महेंद्रजीत मालवीय जी जीतने का दावा कर रहे हैं, और एक और कहीं ना कहीं ऐसे अफवाहें चल रही है। अफवाह क्या, एक नोटिस उनको थमा दिया बोगरा जी को, वो तो सही पता है। क्या लोग ऐसा बता रहे हैं, क्या उन्होंने उस क्षेत्र में वोटिंग में कुछ चेंजेस करा, पार्टी चेंज करके, ऐसा कुछ है क्या, ऐसी अफवाहें चल? अफवाह तो देखो, राजनीति में अफवाहों का दौर चलता ही रहता है और राजनीति अफवाहों से ही चलती है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन हमने जो भारत आदिवासी पार्टी बनाया उसमें हम अफवाह पे बात ही नहीं करते। हम सच के साथ चल रहे हैं, सच बोल रहे हैं और सच के साथ में हम चुनाव लड़ते हैं, और उसका नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं। रहा सवाल महेंद्रजीत मालवीय का, तो मालवीय जी 40 साल कहाँ रहे, वहां से रह करके किधर चले गए, उन्होंने क्या किया, इनके लोग क्या अफवाह फैलाते हैं, उससे हमें मतलब नहीं। और भाई वो गणेश भाई का, कांग्रेस विधायक है ना, वो उनका जहां तक मामला है, जब गठबंधन की बात कर रहे थे ये लोग, तो गठबंधन मुझे लगा कि कुछ पदाधिकारियों ने किया, तो विधायक थे तो साथ में मंच साझा करना चाहिए था। और डोटासरा जी को कहने वाला ही मैं था कि भाई आपके एक विधायक यहाँ नहीं आए हुए हैं, तो फिर अगर गले लगे तो ढंग से गले लगे। कुआं की जो सभा थी, कुआं की सभा में ही मैंने कहा था, उसी का नतीजा है कि इनको नोटिस पकड़ा है। वो उनका मसला है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि वो क्यों नहीं आया, क्या नहीं, जवाब उनको देना है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जो आवाज है वो आवाज दिल्ली जानी चाहिए। तो गणेश भाई से हमारा कोई रोष नहीं है, इनकी पार्टी से कोई रोष नहीं है। लेकिन ये जो अफवाह है, अफवाहों को मैं खत्म करते हुए आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि जीत 1 वोट की हो कि 10 लाख वोटों की जीत होती है। और हम महेंद्रजीत मालवीय से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम इस सिस्टम से चुनाव लड़ रहे हैं जो सिस्टम सबको मार रहा है। इस वजह से हम वहाँ चुनाव जीतेंगे, और लोगों ने भारी बहुमत दिया है। वहाँ पे विधानसभा डूंगरपुर में हम लोग घूमे, 84 में हम लोग घूमे, सागवाड़ा में हम लोग घूमे। डूंगरपुर में तो बीजेपी के कई जगह बूथ पे बैठने वाले लोग नहीं थे। मैं तकरीबन 60 से 70 बूथों पे घूमा, लगभग 80 हो गए होंगे मेरे हिसाब से, मैंने काउंट नहीं किया, पर वहां पे बीजेपी के अधिकतम जगह पे बूथ पे बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। कांग्रेस तो था ही नहीं, कांग्रेस ने तो गठबंधन की बात करी थी, समर्थन दिया था। तो आप निश्चिंत हम चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लास्ट में यहाँ आप आए हैं, तो यहाँ के वोटर्स को, व्यूअर्स को आपकी तरफ से मैसेज। मैं अलीराजपुर, झांबुआ और रतलाम सीट लोकसभा क्षेत्र जो पड़ता है, जहाँ से बालू सिंह जी खड़े हुए हैं, ये बालू सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव यहाँ के दबे कुचले लोग, ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग लड़ रहे हैं। मैं आप सबको मेरी तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर आदमी में वो जज्बा जुनून है, क्योंकि बांसवाड़ा दूर नहीं है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो गर्मी थोड़े दिनों पहले था, वो गर्मी इधर भी आया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि वो गर्मी बरकरार रख करके 13 तारीख को जो नामांकन है उसमें अधिकतम भारत आदिवासी पार्टी को वोट करके बालू सिंह जी को दिल्ली भेजेंगे। ये हमारा आपसे निवेदन है और अपील है मेरी तरफ से। एक लास्ट सवाल जी, आप राजकुमार जी के पार्टी के आप राष्ट्रीय मेंबर भी हैं, उसी पार्टी के बैनर तले समर्थित जो विधायक हैं कमलेश्वर ढूंढियाल के लिए हमारे व्यूअर्स मैसेज कर देने चाहिए कि भाई वो ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण? कमलेश्वर जी का मैं आपको एक किस्सा याद दिला देता हूँ। अच्छा व्यक्ति है, नो डाउट, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि पद पे जाने के बाद में अभिमान सा किसी को आ जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई पहले भी बहुत नेता आए और बहुत चले गए, बहुत से बने हैं, बहुत से बनेंगे आने वाले भविष्य में, लेकिन ये राजनीति है। आज रहोगे कल हट जाओगे। समाज आपका पीछे इंतजार करके बैठा हुआ है, समाज आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप जो कर रहे हो, आपने आधी रात को हमसे आकर के मिले, मैं खुद हूँ, कमलेश्वर जी आधी रात को मेरे पास में आए थे और मैं ले जाकर के बात किया। बात करने के बाद में हमने उन पे भरोसा जताया था। उस भरोसे पे वो चले भी सही थोड़े दिन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं किसी के बहकावे में आकर के, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी के बहकावे में आकर के वो जो कदम उठा रहे, उससे भारत आदिवासी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपका धरातल जरूर कमजोर होगा, खुद का व्यक्तित्व का। वहाँ लोग नहीं हटेंगे, वहां से लोग तो जुड़े हुए हैं हमसे, लेकिन आप अपना खुद का ग्राफ नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल से माध्यम से यही कहना चाहूंगा, घर में रहोगे तो इज्जत मान सम्मान मिलेगा, नहीं रहोगे तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलने वाला। ये मेरा संदेश है आपके चैनल के माध्यम से। तो आप यहाँ पे पर्यवेक्षक हैं, आप यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जी। तो क्या उनकी एक्टिविटी पे भी आप कर रहे हैं नजर? हाँ, ध्यान है मुझे। हम आए उसी दिन से हमने चर्चा करने की कोशिश करी। मैंने तो टेलीफोन नहीं किया, लेकिन कुछ साथियों ने बात किया। उन बातों से ऐसा लगा कि कमलेश्वर जी का वो निर्दलीय उम्मीदवार है, ऐसा कोई सुनने में आया, तो उसके लिए कहीं अपील कर रहे थे। ये तो उनका व्यक्तित्व के मेरा ये कहना है कि वो क्या सोच रहे हैं। अभी भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा उन्होंने, आप उस परिवार के हिस्सेदार हो। हम तो कहते हैं कि छोड़ दीजिए ये जिद और आ जाइए, आकर के बालू सिंह जी गामड़ का प्रचार करिए, आपका मान सम्मान बना रहेगा और हम आपको उसी रूप में देखना चाहते हैं। ये मेरा संदेश है। एक लाख, थैंक यू सो मच।